हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे भारत के बंदरगाह। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपको पसंद भी आए तो इसे लाइक भी कर लेना। और हम बढ़ते हैं भारत के बंदरगाहों की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के बंदरगाहों की परिभाषा। तो बंदरगाह, जिस प्रकार बस के रुकने के स्थान को बस स्टैंड कहते हैं, उसी प्रकार और रेलगाड़ी के रुकने के स्थान को रेलवे स्टेशन कहते हैं, आप जानते होंगे। और उसी प्रकार ये जहाज़ों के रुकने के स्थान को ही बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि जो जो जहाज़ होते हैं वो हमेशा पानी समुद्र के किनारे आकर ही रुकते हैं, वो इसे बंदरगाह कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों की विशेषता की ओर। तो पहले जानेंगे पूर्वी तट के बंदरगाहों की विशेषता, जो है हमारा पहला तूतीकोरिन, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो भारत का यह बंदरगाह तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर स्थित है। इस बंदरगाह से नमक, मछली, तंबाकू, चावल, सीमेंट, लिग्नाइट आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जबकि इस बंदरगाह से आयात की जाने वाली वस्तुएं, मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि है। हम बढ़ते हैं चेन्नई की ओर, जो दूसरा है हमारा बंदरगाह। तो तमिलनाडु का यह बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो मानव द्वारा बनाया गया है, और मुंबई के बंदरगाह के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह है। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की ओर। तो यह बंदरगाह से ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल एवं अन्य औद्योगिक माल के साथ अन्य खनिज पदार्थों का आवाजाही होती है, यानी आयात निर्यात होता है। अब आता है हमारा एन्नोर बंदरगाह, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह बंदरगाह तमिलनाडु चेन्नई के पास है। इसकी स्थापना चेन्नई बंदरगाह के जल परिवहन के अतिरिक्त भार को कम करने के लिए किया जाता है। भारत का निगम आधारित बंदरगाह माना जाता है। इस बंदरगाह से तंबाकू, प्याज, मूंगफली इत्यादि चीज़ों का निर्यात भी किया जाता है, जबकि चाय, तिलहन, चमड़ा, पेट्रोलियम, मशीनरी, लकड़ी, कागज इत्यादि चीज़ों का आयात भी किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विशाखापट्टनम की ओर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और यह बंदरगाह इस बंदरगाह से जापान के लोहे एस का निर्यात किया जाता है। और इस बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, यह प्रकृति से बना हुआ है पहले से। और इसे डॉल्फिन नाक नाम की पहाड़ी से ये संरक्षित है, सुरक्षित है। और यहाँ जहाजी निर्माण, मरम्मत के लिए उद्योग भी हैं, यानी जहाज सुधारे भी जाते हैं। आपका आता है हमारा पारादीप, जो उड़ीसा में स्थित है। यह पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह कोलकाता विशाखापट्टनम बंदरगाह के बीच बना हुआ प्राकृतिक बंदरगाह है। और इस बंदरगाह से उड़ीसा, बिहार के खनिजों का आयात निर्यात किया जाता है, एवं उर्वर चीनी एवं इंजीनियरिंग सामानों का आयात भी किया जाता है। अब आता है हमारा हल्दिया और कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह बंदरगाह कोलकाता के हुगली नदी पर बना हुआ है। इसे दक्षिण में स्थित बंदरगाहों को भार कम करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया। यह बंदरगाह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार को संचालित करता है। इस बंदरगाह से कोलकाता में जहाज बनाने के साथ यमंग हार्बर से जुड़ा हुआ है। इस बंदरगाह में तेल शोधन कारखाने भी मौजूद हैं। अगले हम बढ़ते हैं कि पोर्टल पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो अब भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। ये भारत का प्रमुख बंदरगाह है। पूर्वी बंदरगाह लिगलीपुर, मयबंदर, रंगेट पार्ट, हैवलॉक पार्ट, नील द्वीप आदि इस बंदरगाह के अधिकार में आते हैं। और यह पास के द्वीपों के मध्य यातायात के लिए उपयोग में आ जाता है। अगला आता है हमारा पश्चिम तट के बंदरगाहों की विशेषता। ये हो गया हमारे पूर्वी तट। अब आता है पश्चिमी तट के। पहला हमारा कांडला, जो गुजरात में स्थित है। यह बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है, जो गुजरात राज्य की कच्छ की पहाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह के निकट राज्यों में सीमेंट, खनिज तेल, सूती वस्त्र, रसायन आदि का उपयोग होता है, और विकास के लिए इस बंदरगाह का महत्व बढ़ गया है। और इस बंदरगाह से अधिक मात्रा में कपास, तेल, उर्वरक, सूती वस्त्र, पोटास, फास्फोरस, नमक आदि वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। यह बंदरगाह का पहला निर्यातक बंदरगाह ये भारत का। अगला आता है हमारा मुंबई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो भारत के प्राकृतिक बंदरगाहों में से सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और इस बंदरगाह से मुख्य रूप से खनिज तेल, सुर्खी, कार्गो आदि मिलता है। भारत का देश का सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह है। और नव सेवा जवाहर नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। और इसका दूसरा पॉइंट रह गया, इस बंदरगाह से मुख्य रूप से खनिज तेल, सूखी कार्गो जैसी वस्तुओं का निर्यात एवं आयात भी किया जाता है। यहाँ खनिज तेल और सूखी कार्गो जैसी वस्तु है। अगला आता है मारगमा कुआ, जो कर्नाटक में स्थित है। ये बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर स्थित है। जुआरी नदी, इस बंदरगाह से अयस्क की वस्तुओं का
निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कर्नाटक में स्थित है, तो यह कुद्रेमुख खानों से लोह के निर्यात के लिए जाना जाता है और यह भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब हम पढ़ते हैं न्यू मंगलोर की ओर। तो न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक में स्थित है ये है हमारा कि यह कुद्रेमुख खानों से लोह अयस्क के रूप में जाना जाता है और यह भारत का 7वां बड़ा बंदरगाह है। 7वां बड़ा, इससे पहले 7 बड़े और ये 7वां नंबर का बड़ा बंदरगाह है। अब हम बढ़ते हैं अगले कोच्चि जो केरल में स्थित है। ये बंदरगाह पूर्वी बंदरगाहों में से सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, इसमें पूर्वी बंदरगाहों में से, और ये इसमें वेवनाल झील में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह से नारियल की जटा, रस्सी, चटाई गिरी, नारियल का तेल, काजू, इलायची, गरम मसाले आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता। हम पहले सभी बंदरगाहों का अध्ययन कर चुके हैं, परंतु अब हमें इन्हें मैप की सहायता से देखेंगे ताकि हमें इन्हें समझने में कोई परेशानी ना हो और हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो हम शुरू करते हैं कि इसे मैप में कैसे व्यवस्थित होते हैं। ये मैप हमें मैप द्वारा दर्शा सकते हैं। तो हम पहले हम लाइन खींच लेते हैं, बाद में देख लेना। तो सबसे पहले हमें पहले हमारे जो भारत है जो नीचे का हिस्सा है वो आपको ये है, तो जो आपको ये वाला हमारा नीचे का क्या है हिस्सा है, हमारा ये वाला नीचे का हिस्सा है, हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है। तो हमें क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारा ही जल है, ये क्या है हमारा जल, यहाँ भी जल है, तो यहाँ पे क्या जलयान चलते हैं। तो जलयान चलते हैं तो वो यहाँ पे आके रुकते हैं वो जलयान। तो यहाँ से क्या है यही बंदरगाह कहलाते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ये तट कहते हैं। तो ये 2 तट है हमारी, एक तट ये रहा और एक तट ये रहा। तो ये तो हमारा पश्चिमी तट, ये वाला जो हमारा पश्चिमी तट, और ये हमारा पूर्वी तट। कैसा तट? पूर्वी तट। तो हम इन्हें बंदरगाहों की सहायता से जानते हैं। तो हम इन्हें देख भी सकते हैं, ये हमारा पूर्वी तट यहाँ पे ये वाला, और ये हमारा पश्चिमी तट। अब हम देखते हैं, तो आपको सबसे पहले हम एक एक तट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तट की बात करते हैं। हम ये पश्चिमी तट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखना कि आपको ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पे ये बिंदु जो येलो कलर का बिंदु है, ये हमारा कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। वो हम पीछे जो पढ़ चुके हैं और आप देख भी सकते हैं वापस, ये हमारे तो कांडला बंदरगाह। और दूसरा आता है हमारा मुंबई, जो मुंबई का है महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में 2 हैं। कौन कौन से? हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक तो मुंबई और एक नावा सेवा, जो जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जवाहरलाल नेहरू के नाम के बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब दूसरा आता है हमारा गोवा में। तो गोवा में हमने पढ़े थे 2 बंदरगाह, गोवा में भी 2 बंदरगाह, एक तो पणजी और एक है मारवा गोवा। कौन कौन से? एक तो पणजी और एक मारवा गोवा। ये 2 बंदरगाह कहाँ पे है? गोवा में स्थित है, अर्थात पश्चिमी तट पर स्थित है। अब हम बढ़ते हैं मंगलोर। तो मंगलोर आपको ये तो मंगलोर है कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटक आप जानते होंगे मैप भरना, तो आपको ये वाला ये कर्नाटक, तो ये मंगलोर हमारा कर्नाटक में हो गया। अब आता है हमारा कोच्चि, जो कोच्चि बंदरगाह है वो हमारा केरल में है, वो हम पीछे पड़ चुके हैं, और ये यहाँ पे कोच्चि है। तो हम एक बार इन्हें मिटा के वापस भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो है गुजरात में, ये कांडला, फिर उससे नीचे जो महाराष्ट्र है उसमें मुंबई और नावा सेवा, ऐसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। और चौथा आता है हमारा गोवा में, जो है पणजी और फिर महात्मागो, मतलब गोवा में 2 है जो हम पीछे पड़ चुके हैं, और मंगलोर जो कर्नाटक में है, और कोच्चि जो हमारा कहाँ पे केरल में स्थित है। अब हमारे हो गई पश्चिमी तटों की बात। मुझे आशा है आप इन्हें समझ रहे होंगे और आप इन्हें वापस देख सकते हैं, और इन्हें आप मैप में दर्शाए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं पूर्वी तट के। ये हमारा पूर्वी तट है जो मैंने पहले बता दिया है। तो ये हमारा पूर्वी तट, तो आप हमें यहाँ पे देखते हैं तो आपको जो सबसे पहले दिख रहा है, तो ये हमारा कोलकाता जो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक तो कोलकाता और हल्दिया,
हल्दिया तो हमने दो पढ़े थे पश्चिम बंगाल में, एक तो कोलकाता और एक हल्दिया। जो ये हमारा कोलकाता है, ये हल्दिया है, तो हम इसे भी देख सकते हैं यहाँ पे। आपको, मुझे आशा है इससे आपको अच्छा दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ये कोलकाता और हल्दिया, ये दोनों पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला आता है हमारा पारादीव। कौन सा? पारादीव। ये यहाँ पे स्थित है। अगला आता है हमारा विशाखापट्टनम। हमने कोलकाता और हल्दिया का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रायद्वीप, पारादीप। तो पारादीप ये बंदरगाह जो है हमारा उड़ीसा में स्थित है। जो आपको ये दिख रहा है, तो ये हमारा उड़ीसा, आप मैप बनना जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि ये हमारा है उड़ीसा। तो उड़ीसा में पारादीप स्थित है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे विशाखापट्टनम की ओर। अब हम देखते हैं ये हमारा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम ये आप ये जानते हो, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन? विशाखापट्टनम। ये हमारे जो आंध्र प्रदेश हमारा राज्य, उसमें स्थित है विशाखापट्टनम, यह बंदरगाह है। अगला हमारा आता है चेन्नई, जो है हमारा तमिलनाडु में। जो हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है चेन्नई, जो यहाँ पे है, ये चेन्नई, ये बंदरगाह यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है। अब हम देखते हैं अगला, जो तुतीकोरिन। तुतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में स्थित है। इसमें दो है, इसमें एक चेन्नई और एक तुतीकोरिन, जो हम पहले इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो हमारे तुतीकोरिन और चेन्नई भी हो गए। अब हमें एक बार हिंदी वापस समझ लेते हैं। जो ये हमारा पूर्वी तट और ये हमारा पश्चिमी तट। तो जो ये आप कोलकाता और हल्दिया दो बंदरगाह, ये दोनों एक ही पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। दोनों पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा था हमारा पारादीप। जो पारादीप है वो कहाँ पे स्थित है? जो है हमारा उड़ीसा में स्थित है। अगला आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित होता है, आंध्र प्रदेश में ना। अगला आता है हमारा चेन्नई, जो चेन्नई और एक आता है हमारा तुतीकोरिन। चेन्नई और तुतीकोरिन दोनों कहाँ पे स्थित होते हैं? दोनों है हमारे तमिलनाडु में स्थित है। और एक इधर हमारा था पश्चिमी तट। तो पश्चिम तट का था कांडला, जो हमारे गुजरात में स्थित है। इनका हम सभी विस्तार से पहले अध्ययन कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा तो। मुंबई। अगला आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो है, मुंबई और नावा शेवा। तो नावा शेवा का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो एक मुंबई, एक है नावा शेवा। अगला है हमारा गोवा। तो गोवा में हमारे दो है, एक तो मारमा गोवा, एक पणजी। तो हमारी गोवा में भी दो बंदरगाह हैं। अगला आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में हमारा मंगलोर है, एक ये बंदरगाह है जो मंगलोर। अगला आता है हमारा केरल। केरल में कौन सा है? कोच्चि, वो आप देख सकते हैं। उनका हमने अध्ययन कर चुके हैं। और केरल में अब आप सोच रहे होंगे कि एक बंदरगाह रह गया, वो कौन सा रह गया? वो रह गया हमारा पोर्ट ब्लेयर। कौन सा रह गया? पोर्ट ब्लेयर। वो कहाँ पे स्थित है? ये रहा हमारा पोर्ट ब्लेयर। तो ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो हम इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो क्योंकि यहाँ पे जब जलयान आते हैं तो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो यहाँ से हमारे भारत का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। यहाँ से बंदरगाहों से आयात निर्यात भी किया जाता है। अब मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे और आप इसे नक्शे में दर्शा सकते ताकि अच्छा आपको याद हो सके। मुझे आशा है आप इसे आराम से समझ गए होंगे और हमने बंदरगाहों का अध्ययन कर चुके हैं, उनको भी हम समझ गए होंगे। अब सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि आपको पसंद आया हो तो, और कमेंट करके भी अवश्य बताएं। और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और हम